सो कर थके नहीं अभी तक तुम कालू। जाओ और कोई धंधा ढूंढो, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ मगर मुझे कोई काम मिलता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? सब पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो आज मैं भी अपने मैके चली जाऊंगी। यहाँ भूखी मरने से तो अच्छा है कि मैं अपनी माँ के पास चली जाऊं। फिर गुस्सा कर गई। अच्छा अब जाने भी दो, मैं जा रहा हूँ। आज तो मैं कोई ना कोई काम ढूंढ कर ही घर लौटूंगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। वो जानता था कि अगर आज भी उसने कोई काम न ढूंढा तो उसकी पत्नी सच में उसे छोड़कर अपने मैके चली जाएगी। उड़ते उड़ते कालू कौवे की नजर एक अमरूदों के बाग पर जाती है। मैं इस अमरूदों के बाग में जाता हूँ, हो सकता है यहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अमरूदों के बाग में जाता है। वहाँ कबूतर बैठा हुआ था जो उस बाग का मालिक था। चाचा जी, मैं कालू कौवा हूँ, पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताओ बताओ कितने अमरूद लेने हैं? नहीं नहीं चाचा जी, मैं अमरूद लेने नहीं बल्कि मुझे काम करना है। क्या आपके बाग में मेरे लायक कोई काम है? काम वाले की तो कबूतर को भी जरूरत थी। वो कालू से कहता है, क्या बाग के काम कर लेते हो? सब काम, फल तोड़ना, पानी देना और बाकी सब कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर तुम कल से पके हुए फल तोड़कर टोकरियों में डाला करो और मेरे बाग की रखवाली किया करो। चाचा जी, तनख्वाह कितनी मिलेगी? 500 रुपए महीने के, क्या ठीक है? ठीक है चाचा जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। अच्छे से काम करना, अगर काम ठीक किया तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मैं काम अच्छे से करूंगा। चाचा जी, 2-4 अमरूद ही दे दें। आपकी भाभी को अमरूद बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ले जाता हूँ। ले जाओ, वो सामने वाले पेड़ से तोड़ लो। फिर कालू कौवा चाचा कबूतर से कुछ अमरूद लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर कालू कौवा बहुत खुश था। बूझो तो, मेरे पास आज तुम्हारे लिए क्या है? मुझे तो पके हुए अमरूदों की गंध आ रही है। हाँ, भूज लिया। ये लो, अमरूद खाओ और मुझे काम भी मिल गया है। कल से मैं चाचा कबूतर के अमरूदों के बाग में जाया करूँगा, बाग की रखवाली करने। कालू, ये अमरूद तो बहुत मीठे हैं। फिर तो मैं रोज ऐसे मीठे मीठे अमरूद खाया करूँगी। मैं वापस आते समय अपनी गोरी जी के लिए कुछ अमरूद छुपा कर ले आया करूँगा। फिर दूसरे दिन कालू घर से निकलता है। वो अपने साथ दोपहर का खाना भी बांध कर ले जाता है। ऐसे कहते हुए कालू अमरूद खाने लग जाता है। अमरूद इतने मीठे थे कि कालू का तो मन ही नहीं भर रहा था। वो तो अमरूद खाए ही जा रहा था। वो पेट भर के अमरूद खाता है और फिर काम पर लग जाता है। लो ये टोकरी लो और सारे पक्के पक्के अमरूद तोड़कर इस टोकरी में डालो। मैं शाम को आऊंगा, तुम शाम तक सारे पके हुए अमरूद तोड़ लो। जाएं जाएं आप चाचा जी, आप चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम मिला है। पहले तो मीठे मीठे अमरूद पेट भर के खाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या काम करना है।
कालू कौवा पक्के पक्के अमरूद तोड़कर टोकरी में भर लेता है और फिर एक अमरूद के पेड़ पर बैठकर कबूतर का इंतजार करने लगता है। तोता गुजरता हुआ अमरूद देखकर वहाँ आता है। साहिब जी, क्या ये बाग आपका है? अंधे हो? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो बाग मेरा ही हुआ। सॉरी सॉरी मालिक जी, मैंने सो के अमरूद लेने थे, क्या मिल सकते हैं? थोड़ी देर सोचने के बाद कालू कौवा तोते से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिल सकते हैं, लाओ 100 रुपए। फिर कालू कौवा तोते को 100 रुपए के अमरूद दे देता है। अगर फिर अमरूदों की जरूरत हो तो कल इसी समय आ जाना। आपके बाग के अमरूद बहुत मीठे हैं, मैं कल फिर आऊंगा, मेरी तोती को अमरूद बहुत पसंद है। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर भी आ जाता है। काम हो गया क्या? हाँ हाँ चाचा जी, मैंने काम कब से कर लिया हुआ है, अब मैं जाऊं? हाँ हाँ, अब तुम जाओ। और इसमें क्या है? कुछ नहीं चाचा जी, आप खोल कर देख लें, ये मेरे रोटी के खाली बर्तन हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मेरे लिए अमरूद लाए हो? बहुत कंजूस है चाचा कबूतर, आते समय पूछ रहा था कि इन बर्तनों में क्या है। ये लो, तुम मीठे मीठे अमरूद खाओ, और ये लो 100 रुपए भी। 100 रुपए? ये कहाँ से आया? वो चाचा कबूतर जब किसी काम से गया था तो पीछे से मैंने तोते को 100 के अमरूद बेच दिए थे। कालू, ये काम तो बहुत अच्छा मिल गया है, क्या रोज ही ऐसे अमरूद और पैसे लाया करोगे? अभी तो नया नया हूँ मैं, आगे आगे देखो, मैं तो किसी ना किसी दिन चाचे कबूतर को ही बेच दूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। फिर दूसरे रोज कालू की पत्नी गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, क्या मैं भी आपके साथ आऊं आज काम पर? रहने दो, ऐसे चाचा कबूतर हम पर शक करेगा। कालू, तुम भी पागल ही हो, मैं तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी। ऐसे तो चाचा खुश होगा कि एक की तनख्वाह में 2 काम करने वाले मिल गए। फिर गोरी भी कालू के साथ चली जाती है। इतने ढेर सारे पके हुए अमरूद देखकर गोरी तो पागल हुए जा रही थी। कालू, ये कौन है? ये चाचा जी मेरी पत्नी है, ये काम में मेरी मदद करने आई है। चाचा जी, आप चिंता न करना, हम उसी तनख्वाह में दोनों काम करेंगे। ये सुनकर कबूतर भी खुश हो जाता है। तो फिर ठीक है, मैं मंडी जा रहा हूँ और आप दोनों पके हुए अमरूद तोड़ तोड़ कर टोकरियों में डालो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। पहले तो डालूंगी मैं अपने पेट में और फिर डालूंगी टोकरियों में अमरूद। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू अमरूद खाने लगते हैं। कालू, पहली बार मेरी पसंद का काम ढूंढा है तुमने, वो तोता कब आएगा अमरूद खरीदने? कल तो इसी समय आया था। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तोता भी आ जाता है। आज तोता अपने साथ एक बड़ी टोकरी लेकर आया था। तुम्हारे अमरूद बहुत अच्छे थे, आज मैं ज्यादा अमरूद लेने आया हूँ। लो लो, कितने के लोगे? तुम कौन हो कवि? तोते, मैं मालकिन हूँ, ये बाग मेरी माँ ने ही तो लगाया था। तो फिर आज मुझे 500 के अमरूद दे दें। जल्दी जल्दी से ले जाओ, हमारे पास अमरूद कम है। फिर तोता कव्वे और कव्वी से अमरूद लेकर टोकरी भरता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर उसे कबूतर रोक लेता है। रुको रुको, चोर कहीं के, ये अमरूद कहाँ से लिए हैं?
कबूतर जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो मालिक कौवे से अमरूद दाम देकर खरीद कर लाया हूँ। कौन कौन मालिक? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। फिर तोता कबूतर चाचा के साथ आता है। यही तो है इस बाग के मालिक। मैंने अमरूद इनसे खरीदे हैं। कौवे और कौवी के तो रंग ही उड़ जाते हैं। मैंने सुना तो था कि कौवे चोर और शैतान होते हैं, आज देख भी लिया। चाचा जी माफ कर दें, मैं तो आज ही आई थी, मुझे जाने दें और कालू को पकड़ लें। अब तुम दोनों यहाँ काम करोगे और मैं तुम्हारी रखवाली खुद करूँगा। फिर चाचा कबूतर उनकी टांगों से लंबी रस्सी बांधकर पेड़ से बांध देता है और डंडा लेकर बैठ जाता है। कौवा और कौवी रो रहे थे। गोरी, नौकरी तो बहुत अच्छी थी, मगर हमें खाने का ढंग भी ना आया। हाँ कालू, कुछ ज्यादा ही लालच किया हमने और अब भुगतेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हम ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अपने माता पिता के मर जाने के बाद कालू कौवे ने अपने छोटे भाई टिल्लू को बहुत लाड प्यार से पाला था। कालू कौवा अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आता, उसे नदी पर साथ लेकर जाता और उसकी हर खुशी पूरी करता। टिल्लू, मेरे भाई, आप घर में ही रहें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। भाई, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपने कभी मुझे मम्मा पापा की कमी भी महसूस नहीं होने दी। बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के लिए माँ बाप की जगह ही होते हैं। फिर कालू कौवा अपने भाई के लिए भोजन लेने चला जाता है। कालू भैया, मैं कई दिनों से एक बात करना चाहती हूँ आपसे। बताओ बताओ चिड़िया बहन, क्या बात करना चाहती हो आप? कालू भैया, मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। टिल्लू की जिम्मेदारी भी है, घर के काम भी और भोजन भी तो आपको ही लेकर जाना होता है। चिड़िया बहन, टीलू अभी छोटा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक टीलू बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। बाप का प्यार तो आप उसे दे सकते हो, मगर उसे एक माँ की भी जरूरत है। जब आपकी पत्नी आ जाएगी तो टिल्लू को माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवे की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो कालू कौवे की पत्नी अपने छोटे देवर का ख्याल रखती, उसे समय पर भोजन देती और उसे कोई काम भी ना करवाती। फिर कुछ दिनों बाद कालू की पत्नी बदल जाती है। टिल्लू, अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो, किसी काम को हाथ नहीं लगाते हो, सारा सारा दिन भोजन खाकर सोए रहते हो। आज से घर की सफाई तुम किया करोगे। भाभी, मैं कर लूँगा, आप चिंता ना करें। फिर ऐसे गोरी कौवी टिल्लू से घर के सारे काम करवाती और अगर कोई गलती हो जाती तो उसे मारा भी करती। एक दिन गोरी की माँ उससे मिलने आती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारा देवर कब तक तुम पर बोझ बना रहेगा? माँ, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस मुसीबत का क्या करूं? टिल्लू भी पास में ही बैठा उनकी बातें सुन रहा था। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? जाओ और मेरी माँ जी के लिए चाय बना कर लाओ। टिल्लू रसोई में चला जाता है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम उनका भोजन पूरा करोगी या इस टिल्लू का पेट भरोगी? मैं तो कहती हूँ आज ही जब कालू आए तो उससे बात करो और इसे घर से निकाल दो। माँ, कहे तो तुम ठीक रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी।
फिर जब शाम को गोरी का पति घर आता है तो उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू से कहती है, पति जी बस बहुत हो गया, मैं अब इस तिल्लू देवर जी को घर में नहीं रख सकती। मेरे भी अंडा होने वाला है और अब मुझसे इसकी सेवा नहीं होगी। गोरी, मैंने पिता बनकर पाला है अपने छोटे भाई को। मैं तो तुम्हें इसकी माँ बनाकर लाया था और तुम हो कि इसे घर से निकालने की बात कर रही हो। अगर इसे घर से नहीं निकाल सकते तो मैं ही घर से चली जाती हूँ। भाभी, ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आप चिंता न करें, मैं ही घर से चला जाता हूँ। नहीं छोटे, आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं भाई, मैं सब समझता हूँ। मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो। फिर तिल्लू वहाँ से चला जाता है। वो उड़ता उड़ता बहुत दूर चला जाता है। वो दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। तिल्लू एक पेड़ की डाल पर बैठा था कि वहाँ एक कबूतर आ जाता है। छोटे कव्वे, इस समय यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मेरे माता पिता नहीं हैं और जब भाई की शादी हुई तो भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। कबूतर को उस छोटे कव्वे पर बहुत दया आती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे पास सब कुछ है, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ मेरे खेतों में काम करवाया करोगे। मैं भी अब बीमार ही रहता हूँ। ये सब तुम्हारा ही है। इस घर को अब तुम अपना ही समझो। फिर उस दिन के बाद तिल्लू कबूतर के साथ ही रहता है। वो हर रोज कबूतर के साथ खेतों में चला जाता और कबूतर के साथ काम करवाता। वो खुशी से रहने लगते हैं। गोरी के अंडे से भी बच्चा निकल आया था। कालू, हमारा बच्चा कितना सुंदर है। हाँ गोरी, अगर आज मेरा भाई घर में होता तो बहुत खुश होता। हर समय भाई भाई, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? जाओ और मेरे लिए कोई मीठा सा फल देख कर लाओ, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। कालू उड़ता हुआ जा रहा था। वो बहुत परेशान था। बेख्याली में कालू एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। शाम को चिड़िया कालू को उठाकर उसके घर छोड़ आती है। कालू, कालू मेरे पति जी, क्या हुआ तुम्हें? मैं अब ठीक हूँ। कालू पेड़ से टकरा गया था और इसका पंख टूट गया है। मुझे बहुत दुख हुआ गोरी, अब कालू कभी उड़ नहीं पाएगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर में और तो कोई कमाने वाला था नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गोरी के घर से सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। आज तो उसका छोटा सा बेटा भी भूखा था। कालू, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैं जाती हूँ और कहीं से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी। भोजन कहाँ से मिलेगा वो ये कब जानती थी, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकली ही ना थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें पके हुए लाल संतरे लगे हुए थे। गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी। भोजन कहाँ से मिलेगा वो ये कब जानती थी, क्योंकि वो तो कभी घर से बाहर निकली ही ना थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें पके हुए लाल संतरे लगे हुए थे। गोरी वहाँ जाकर एक संतरा तोड़ लेती है। वो खेत तो कबूतर का था। कबूतर और तिल्लू भी अपने खेत में आते हैं। भागो यहाँ से, काली कौवी कहीं की। आते ही कबूतर गोरी को ऐसे कहता है। गोरी तिल्लू को पहचान लेती है और उसे देखकर बहुत हैरान होती है। चाचा कबूतर, इसे कुछ मत कहें, ये मेरी भाभी हैं। तिल्लू, तुम अभी तक जिंदा हो? मैं तो समझी थी कि तुम कब के मर गए होगे। तुमने तो जीना सीख लिया। जीना ही नहीं सीख लिया, बल्कि ये संगतरों का बाग भी तिल्लू का ही है।
ये बहुत मेहनती है और तुमने इसे भोज समझकर अपने घर से निकाल दिया था। भाभी जी, भाई ठीक है। मेरा अपने भाई से बहुत दिल उदास है। आपके भाई का पंख टूट गया है, वो अब उड़ नहीं सकते। ये सुनकर तीलू भी रोने लग जाता है। तिल्लू, मुझे माफ कर दो। शायद जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे उसकी सजा मिली है। आज मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। आप मेरी कल भी माँ की तरह ही थी और आज भी मैं आपकी इतनी ही इज्जत करता हूँ। फिर तिल्लू ढेर सारे फल लेकर अपनी भाभी गौरी के साथ जाता है। तिल्लू, मेरे भाई, मैंने आपको बहुत ढूंढा। आप कहाँ चले गए थे? मुझे चाचा कबूतर ने अपना बेटा बना लिया है और मैं अब उसी के साथ रहता हूँ। भाई, मैं खुश हूँ और भाभी, आप अब कोई चिंता ना करना। मैं हर रोज आपको भोजन दे जाया करूँगा। फिर ऐसे तिल्लू अपने भाई और भाभी का बहुत ख्याल रखता है और गौरी अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो सोच रही थी कि अपने तो अपने ही होते हैं, कभी ना कभी हमें उनकी जरूरत पड़ ही जाती है।